चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज 24 मार्च 2025 का पहला वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले 3 परम नाग परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो पत्र से सांसारिक इच्छाएं, लौकिक इच्छाओं की पूर्ति, अब तक की अपूर्ण सुखद इच्छाएं पूरी होती हैं और परम योग से मानसिक शांति और अनेक तरह के मानसिक रोग दूर होते हैं, तनाव से मुक्ति मिलती है। परम जी ने जो बताया और जो सिखाया उसके अनुसार जो भी व्यक्ति किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी समय में और किसी स्थान पर किसी तरह के खाने पीने की आदत रखने वाला, परम जी बोलते थे कि आहार विहार हम लोग सुधारने वाले थोड़ी हैं, जो खाता है वही खाए, है ना। पत्र के 11 वाक्यों का पहला 8 वाक्य जब बोलता है तो परम जी की सिद्धियां, 8 सिद्धियां उसके अगल बगल खड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल बिजली की तरह। जैसे बिजली दिखाई नहीं देती, वो सिद्धियां भी दिखाई नहीं देती। फिर 9वां, 10वां और 11वां वाक्य। 9वां इच्छा वाक्य, 10वां में पकड़ की प्रतिज्ञा और 11वें में प्रचार की संख्या, उसकी प्रतिज्ञा। काम बनता है, इसमें कोई शंका नहीं। तो उसमें एक शब्द है किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर। तो कुछ लोग, अनेक लोग हैं उसमें, कुछ लोग मतलब अनेक लोग कुछ भ्रम फैला देते हैं उसमें। जो भोले भाले हैं, नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग भी हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं कि अमुक स्थान पर जाने से ही ज़्यादा इच्छा पूरी होगी, या अमुक दिन, कोई पर्टिकुलर डे को ही पत्र करने से ज़्यादा इच्छा पूरी होगी। तो इनकम वृद्धि पत्र, लक्ष्मी पत्र, विष्णु पत्र इत्यादि इत्यादि। तो ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। परम जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि इनकम वृद्धि पत्र करो, या अमुक स्थान पर जाओ, यहाँ जाओ तो ज़्यादा इच्छा पूरी होगी। अब कुछ लोग इसको अपना व्यापार बनाए हुए हैं, अपनी दुकान खोले हुए हैं। तो मेरे पास तो सब सबूत भी है और सब लोग हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ महीनों महीनों रहे हैं। एक डॉक्टर है, वो भी रहा है सूरत का, और सूरत के और भी लोग हैं जो महीनों महीनों रहे थे। और उस समय परम जी ने क्लियर किया था कि इच्छा पूरी करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता, किसी खास जगह में जाने की आवश्यकता नहीं है। परम योग करते समय उन्होंने कहा था कि कष्ट, नष्ट और ठगैती नहीं है। और उन्होंने तो फूल और अगरबत्ती भी प्रयोग करने के लिए मना किया था। इसका एक कारण था, विशेष कारण था कि
कुछ दिनों के बाद लगातार परम योग करते रहने से वो एक ऐसा अनुभव होता है कि दिव्य सुगंध की का अनुभव जब आपको या हमें होगा तो हम डिफरेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल होगा कि ये अगरबत्ती की खुशबू है या फूल का है, महक है। तो परम जी ने कहा था कि ज़रूरत नहीं है, उसके बिना ही उससे बहुत ऊंची सुगंध का अनुभव होगा। तो एक तो ये बात। अब कुछ लोग एक पर्टिकुलर जगह है उमरगांव जाने के लिए, मैं ऐसे जा रहा था, कार से ज़्यादा जाता हूँ मुंबई से दिल्ली, तो उमरगांव का बोर्ड देखे हाईवे पे तो सोचे कि आज हो आते हैं। तो वहाँ गए तो देखे वहाँ कीर्तन हवन इत्यादि डीजे सारा चल रहा है, भंडारा चल रहा है। खैर मुझे जितना बताना था मैंने डॉक्टर को भी बताया। डॉक्टर नीचे आया, नीचे आके जो भी था बातचीत हुई। और एक बार एक महिला के साथ वो सूरत से 10 किलोमीटर दूर कोई एक मंदिर है वहाँ आया। मुझे मना किया कि आप किसी खास व्यक्ति को मत बताइएगा, डरता था उससे कि मैं आपसे यहाँ मिलने आया हूँ, सो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ परम जी के बारे में। जब उनकी बीमारी थी और जब उनका देह त्याग हुआ तो आया था। खैर अभी मैं नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं कभी इसकी चर्चा सबके सामने करूँगा और खुलेआम इसका मैं ये भी करूँगा, इसको एक्सपोज करूँगा। तो मेरा यही कहना है कि आप जहाँ भी हों, ऊँट पर, हाथी पर, घोड़ा पर, बिस्तर पर, बैलगाड़ी पर, हवाई जहाज़ में, साइकिल पर, ठीक है, बाथरूम में, वॉशरूम में भी, ये चीज़ तो हम लोगों ने लिख के इनकम टैक्स में दिया था। परम जी भी उस पर उसको ऑथेंटिकेट किए। यानी वहाँ भी 11 वाक्य बोलने से काम बनता है। तो फिर ये बात कहाँ से आई कि यहाँ जाके करने से ज़्यादा इच्छा पूरी होगी या किसी खास दिन करने से होगी। कभी एकादशी, अरे एकादशी व्रत उपवास के तो घोर विरोधी थे परम जी, और इसी की वजह से हमारा सनातन धर्म भी नष्ट हुआ। तो मेरा ये कहना है कि पत्र करते रहिए, जो भी काम बनेगा 11 वाक्य से ही बनेगा, चाहे कोई भी हो, है ना। हमारे यहाँ बिजली का कनेक्शन हो, फ्यूज़ ठीक हो, बल्ब फ्यूज़ ना हो तो रोशनी आएगी ही, मतलब ऑन करने से। और दूसरा एक और उदाहरण, जो नए लोग हैं जिनको इसका ज़्यादा अनुभव नहीं है पत्र और परम योग का, उनको जैसे कहेंगे वो बेचारे मान लेते हैं, लेकिन बिजली के स्विच को नमस्कार करके ऑन करेंगे तो भी बिजली जलती है, गाली दे के करेंगे तो भी बिजली जलती है। तो ये तो बिल्कुल बिजली जैसा है। जैसे कोई बिजली घर, पावर हाउस ऐसा नहीं बना है कि इस बिजली घर से किसी पर्टिकुलर धर्म वालों के पर्टिकुलर जाति वालों के यहाँ बिजली जाएगी, इस पावर हाउस से उनके यहाँ जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो परम योग करते रहिए, काम बनता रहेगा। वैसे आपकी मर्जी, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि ढोल मत बजाइए, हवन मत करिए, कीर्तन मत करिए, लेकिन मेरे नॉलेज में और मेरे को जितना बताया परम जी ने उसके अनुसार कहीं जाने की ज़रूरत इसके लिए नहीं है। लेकिन जो जिसको जाना है मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, जिनको उपवास करना है, व्रत करना है, कोई बात नहीं है, करते रहेंगे। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। अभी बहुत सारी बातें करनी है, हज़ारों वीडियोस बनेंगे, आप लोग का सहयोग चाहेंगे। सहयोग इन द सेंस कोई आर्थिक नहीं मैं कह रहा हूँ, आप ज़्यादातर लोगों के पास इसको भेजिए, वही सहयोग। धन्यवाद। शरणम शरणम।